नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दहाइयों पुराना इंतजार होगा खत्म, खवातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर करके पार्लियामेंट रकम करेगी तारीख। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से खिताब। 30 दिन के अंदर अंदर ड्रग नेटवर्क को तबाह करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की पुलिस को हिदायत। मसनूई जहानत को स्कूली तालीम निसाब और सेहत के शोबे में मुतारिफ करें, वज़ीर तालीम सकीना इतू का अफसरा पर जोर। और बैसाखी का त्यौहार कल, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़रा की अवाम को मुबारकबाद। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरी ढांचे में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन की शमूलियत मुल्क की जमहूरियत को मजबूत बनाती है। उन्होंने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने बेपनाह खिदमात अंजाम दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट एक नई तारीख रकम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि रवां माह की 16, 17 और 18 तारीख को दहाइयों का तवील इंतजार खत्म हो रहा है और ख़वातीन को पार्लियामेंट समेत मुल्क के तमाम कानून साज इदारों में 33% रिजर्वेशन मिलने की हमवार हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंचायती राज इदारे ख़वातीन की क़यादत की नुमायाँ मिसाल है और 14 लाख से ज़्यादा ख़वातीन मुल्क के बल्दियाती इदारों में कामयाबी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। उन्होंने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो दस्तयाब मौक़े को वुसअत देकर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मिलकर काम करें। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों पर फिर जोर दिया है कि वो मुनशियात के बिद्दत के खिलाफ मुत्तहिद हों। उन्होंने कहा कि मुनशियात से पाक जम्मू कश्मीर अवाम की मुश्तरका कार्रवाई से ही यकीनी बन सकता है। वो आज स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में एक भारी अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनशियात के खिलाफ अवामी तहरीक का आगाज़ किया। उन्होंने एक ऐसा जम्मू कश्मीर तामीर करने पर जोर दिया जहां हमारे नौजवान अपनी तवानाई से दुनिया को रोशन कर सकें, न कि वह खुद को बर्बाद करें। मनोज सिन्हा ने पुलिस हुकाम को तमाम पुलिस स्टेशनों में बदनामी ज़माना मुनशियात फरोशों की फहरिस्त तैयार करके 30 दिन के अंदर अंदर ड्रग नेटवर्क को तबाह करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर एलजी से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ तक एक पदयात्रा की भी क़यादत की, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों, अवामी नुमाइंदों, सीनियर हुकाम, सिविल सोसाइटी मेंबरान, समाजी कारकुनों, NGOs, ख़वातीन तालिब इल्मों और मुख्तलिफ शराकतदारों ने जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के मुश्तरक अज़्म के तहत एक साथ शिरकत की। मुनशियात मुखालिफ मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर की जानिब से आज SP कॉलेज ग्राउंड श्रीनगर में एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह SSP श्रीनगर डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने किया। एक हफ्ते तक टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए SSP श्रीनगर डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नौजवानों को नशे की लत से दूर रखकर उनमें खेल कूद के जज्बे को परवान चढ़ाना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनशियात की लत के बारे में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। यह प्रोग्राम डायरेक्टर रीजनल सेंटर फॉर सोशल वर्क एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोफेसर यास्मीन अशाई की सरपरस्ती में मुनाकिद हुआ। पर IUST के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अय्याज हुसैन मून मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान डायरेक्टर गुड गवर्नेंस डॉक्टर GN इत्तू के अलावा फैकल्टी मेंबरान, तहकीकारों, तलबा और यूनिवर्सिटी के दीगर अमले ने बेदारी सेशन में शिरकत की। गांदरबल जिले को मुनशियात की लानत से पाक बनाने के लिए आज मिनी सेक्रेटेरिएट गांदरबल में SSP गांदरबल सुधांशु धामा और ADC गांदरबल की तरफ से एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें इस मुहिम के नक्शे राह और कई अहम पहलुओं के बारे में जानकारी फराहम। दोनों ओहदेदारों ने कहा कि मुनशियात का कारोबार करने वाले अफराद को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। 100 रोज़ा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत जिला इंतजामिया श्रीनगर ने आज अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में एक मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया। प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर और SSP श्रीनगर ने मुश्तरका तौर की। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रिरीन ने तलबा पर जोर दिया कि वो समाज में तब्दीली के
सफीर बने और मनशियात के खिलाफ बेदारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर शुरका से मनशियात मुखालिफ अहद लिया गया, जबकि एक बेदारी रैली को भी हरी झंडी दिखाई गई। सेहत और तिबी तालीम के वजीर सकीना इतू ने आज जम्मू में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें स्कूली तालीम और सेहत के शोबों में इस्लाहत लाने की गर्ज से मसनूई जहानत के मुजवज़ा इक़दाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ़ा ने बुनियादी, सानवी और तहतानवी सतह पर AI निसाब तैयार करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा दौर में मसनूई जहानत को स्कूली निसाब में शामिल करना नागुज़ीर बन चुका है। उन्होंने सेहत के शोबे में भी मसनूई जहानत को कार लाने की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि न सिर्फ इलाज और तशखीस के शोबे में इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा सकता है, बल्कि कई स्कीमों की मुअस्सर और शफाफ अमल आवरी भी यकीनी बनाई जा सकती है। जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा कस्बे में आज दो भाई दरियाए जहलम में भेड़ों को नहाने के दौरान गर्क-आब हो गए। तफसीलात के मुताबिक जबलीपुरा बिजबिहाड़ा के शाहिद बशीर मलिक और अब्दुल मजीद नामी दो भाई आज सुबह भेड़ों को नहाने के लिए दरियाए जहलम के किनारे पर गए थे और दोनों भाई पैर फिसलने की वजह से दरिया में डूब गए। हादसे के फौरन बाद पुलिस, SDRF और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घंटों के मशक्कत के बाद दोनों लाशें बरामद की गईं। कामड़ अनंतनाग में आज एक वीरा मकान से दो लाशें बरामद की गईं। पुलिस के मुताबिक मकामी लोगों की जानिब से इत्तला मिलने के बाद मज़कूरा मकान से दोनों लाशों को तहवील में लिया गया, जिसके बाद नज़दीकी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। फौरी तौर पर लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी, तहाँ पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर उनके मुशीर नासिर असलम वानी ने लोलाब का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब में फौत हुए सोगाम की बिलाल मंजूर के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने गमज़दा खानदान के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि सरकार बिलाल मंजूर की मैयत को सऊदी अरब से वापस लाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। मुशीर मौसूफ से डाक बंगला कुपवाड़ा में एक अवामी राबिता प्रोग्राम में कई वफूद और अफराद ने मुलाकात भी की, जिस दौरान उन्होंने इन वफूद और अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात गौर से सुने और उन्हें उनके जायज़ मसाइल और मुश्किलात जल्द से जल्द हल कराने की यकीन दहानी कराई। बैसाखी का त्यौहार पूरे मुल्क समेत जम्मू कश्मीर में कल जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फसलों की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस सिलसिले में गुरुद्वारों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि श्रीनगर के मुगल बागात को रस्मी तौर सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला और दीगर वज़रा ने बैसाखी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि यह त्यौहार अमन, खुशहाली और आपसी हम आहंगी का पैगाम लेकर आएगा। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बैसाखी पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोमिन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अवाम की खिदमत में महव है और अवामी राहतकारी की यह पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज मुख्तलिफ वफूद से तबादले ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करना नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा है। उन्होंने पार्टी कारकुनों और अहदेदारों को हिदायत दी कि वह आने वाले पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज से ही तैयारी करें। CPIM के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज टाउन हॉल यारीपोरा में एक अवामी दरबार की सदारत की, जिसमें मकामी लोगों, पार्टी वर्करों और ज़िली अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान अवामी मसाइल का जायजा लेने के अलावा हल्के में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तारिगामी ने हुकूमत की मुनशियात मुखालिफ मुहिम का खैर मकदम करते हुए इस मुहिम को भरपूर ताउन फराहम करने पर जोर दिया। बांडीपुरा हल्के के रुकने असम्बली निजामुद्दीन भट्ट ने आज ब्लॉक ऑफिस बांडीपुरा में एक अवामी दरबार की सदारत की, जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवामी दरबार के दौरान लोगों ने अपने मसाइल मेंबर असम्बली के गोश गुजार कराए। निजामुद्दीन भट्ट ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात मियादबंद मुद्दत में हल किए जाएंगे। मेंबर असम्बली पहलगाम अल्ताफ अहमद वानी ने आज अपने हल्के इंतखाब में सेहत, स्पोर्ट्स और जल शक्ति महकमों के कई असासों को अवाम के नाम वक्फ किया, जिनमें 4 एम्बुलेंस, 4 पिच रोलर्स और एक ड्रिंकिंग वाटर टैंकर शामिल है, जिनकी मजमूई कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। इस मौके पर अल्ताफ अहमद वानी ने कहा कि हुकूमत लोगों को तमाम जरूरी खिदमात मुयस्सर रखने की वादाबंद है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस वसीम सादिक नरगाल ने आज जिला बांडीपोरा का दौरा किया। उनके हमरा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज बांडीपोरा जीमा बशीर, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब और SSP बांडीपोरा इजाज जरगर के अलावा कई दीगर अदालती ओहदेदार भी थे। दौरे के दौरान उन्होंने जिले में नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर जारी तामीरी काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अदालती ओहदेदारों पर जोर दिया कि वह आवाम को इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपने कामकाज में मजीद बेहतरी लाएं।
ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन्स जम्मू कश्मीर के एक वफ्द ने आज साबिक गवर्नर के मुशीर और साबिक IAS ऑफिसर खुर्शीद अहमद गनाई की सरबराही में बरारी नंबर झील का दौरा किया। दौरे के दौरान वफ्द ने इस आबगाह की इंतहाई नागुफ्तबह हालत पर तशवीश जाहिर करते हुए हुकाम पर जोर दिया कि वो इसकी बहाली के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। इस मौके पर खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा कि झील की शान रफ्ता बहाल करने के लिए संजीदा कोशिशें नागुज़ीर हैं, जिनसे न सिर्फ ये एक खुशनुमा आबगाह में तब्दील हो सकती है बल्कि एक अहम सियासी मंजिल भी बन सकती है। हमें तो ये लगता है कि इसको कहेंगे क्लासिकल केस ऑफ ऑफिशियल अपैथी, कि वाकई सरकार को चाहिए, जो हमारी आजकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बहुत उम्मीदें थी लोगों को, आज भी है, अभी भी है, कि इसका वो कॉग्निजेंस ले ले और ये जो एक प्रॉब्लम यहाँ पर है बरारी नंबल की, एक अच्छी वाटर बॉडी जो खराब हो गई है, बहुत ही खस्ता हालत में है, इसको ठीक करें। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन ऑडिटोरियम में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के सिलसिले में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में माहिरीन कानून, माहिरीन तालीम, तलबा और पॉलिसी साजों ने एक्ट के अमली पहलुओं पर तबादले ख्याल किया, जिसका मकसद खवातीन की नुमाइंदगी को बेहतर बनाना है। मुकर्रिरीन कानून साजी की आईनी अहमियत और जमहूरी शरकत को मजबूत बनाने में इसके किरदार को उजागर किया। वादी में आज बुलंद पाया वली कामिल हजरत शेख दाऊद अलमरू बतमालू रहमतुल्लाह के सालाना उर्स की तकरीब नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया बटमालू में खतमातुल मौज़मा, दरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजालिस आरास्ता हुई, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चंदपोरा हबकदल में भी उनकी इब्तिदाई इबादतगाह पर उर्स की तकरीब मुनाकिद हुई। इस दौरान आज ही कश्मीर की मिली और दीनी शख्सियत सईद मीरक शाह साहिब काशानी रहमतुल्लाह का उर्स भी अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। फौज की 46 RR की जानिब से बारामूला में खून के एहतिया का कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें फौज के जवानों और मकामी लोगों ने मिलकर खून का एहतिया दिया ताकि ज़रूरतमंद मरीजों को वक्त पर खून फराहम किया जा सके। मकामी लोगों ने फौज की इस पहल की काफ़ी सराहना की है। श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन 16 अप्रैल से आम लोगों के लिए बंद रहेगा। महकमे फ्लोरिकल्चर कश्मीर ने एक बयान में जानकारी दी है। काबिल जिक्र है कि ट्यूलिप गार्डन 16 मार्च को लोगों के लिए खोला गया था। मारूफ गुलकारा आशा भोसले के शव के आज पूरे सरकारी एजाज के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में आखिरी रसूमात अदा किए गए। इस मौके पर उनके अहल खाना, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, बॉलीवुड के अदाकार आमिर खान, जैकी श्रॉफ, रितेश देशमुख के अलावा मशहूर मौसीकार AR रहमान, नामवर क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उनके अजीजों के साथ साथ मद्दाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने पुरनम आंखों के साथ इस मारूफ गुलकारा को अलविदा किया। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।